हेलो। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से हो। तो जैसे कि सबको पता है कि मैं मेरी प्रेगनेंसी के सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ जो भी है। तो जब भी याद आएगा तो मैं बाद में वो सब चीज़ें ज़रूर देखते रहूँगी। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि जो मेरी फर्स्ट वाली जो प्रेगनेंसी थी वो उसमें क्या हुआ था, वो मतलब कब हुआ था और कैसे हुआ था, मैं कितना एक्साइटेड थी फर्स्ट बेबी के लिए। सो जो फर्स्ट मेरी प्रेगनेंसी थी वो मेरी शादी हुई थी अप्रैल में, और 3 से 4 महीने के बाद मेरी जो फर्स्ट मतलब जब फर्स्ट एनिवर्सरी आई थी ना तब मेरा शायद 8 मंथ चल रहा था। तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, क्योंकि हमने मतलब वो भी प्लान नहीं था, हमने बच्चा जल्दी किया था क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसे था कि हाँ पहले एक बच्चा कर लेते हैं, बाद में कुछ ना कुछ लाइफ में मतलब जो भी हमें अचीव करना है या हमें कुछ करना है लाइफ में, या फिर मुझे जॉब करनी है या मुझे कुछ भी करना था तो वो मैं बाद में करूँगी, पहले एक बेबी कर लेती हूँ ताकि। और घर से भी थोड़ा प्रेशर था कि एक बेबी एक बार कर लो, बाद में आपको जो करना है वो करूँ, क्योंकि इनके मम्मी पापा को भी फर्स्ट मतलब पोता पोती जो भी था वो पहली बार था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसलिए जो हमारा फर्स्ट बेबी था वो जल्दी हो गया था आफ्टर मेरी मैरिज एनिवर्सरी के मतलब एनिवर्सरी अप्रैल में थी और श्रीनू जून में हुआ था, 11 जून को। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी वाला तो उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए मैं अभी जो मेरा टाइम निकला था ना, तो पहले का टाइम देखूँ, पहले का जो मैंने मतलब सहन किया था उससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक टाइम निकाला था वो। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसमें जब उस टाइम हम लोग मुंबई में थे, तो जब मुझे पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैंने सबको बताया, फैमिली में बाहर भी सबको पता चल गया था। जबकि ऐसे होता है कि 3 मंथ तक किसी को नहीं बताओ, लेकिन बाहर भी सबको पता चल गया था कि आई एम प्रेग्नेंट। तो पैनिक चीज़ें क्या क्या थी, एक तो बहुत ज़्यादा नोजिया, बहुत ज़्यादा मतलब वो 3 महीने में कम से कम मेरा 4-5 किलो वेट लॉस हो गया था अपने आप पड़े पड़े, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। और कुछ तो कैसे रहता है, फर्स्ट जो प्रेगनेंसी रहती है ना उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे खुद की केयर करते हैं कि पता नहीं हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हम ये खाते हैं, यूट्यूब पे हमने ये देखा है। तो हो सकता है कि मैं उसकी वजह से ज़्यादा बीमार थी। और कैसे था कि मेरे आसपास मुझे संभालने मतलब सॉरी हाँ संभालने वाले लोग थे, तो मुझे ऐसे था कि हाँ पड़े रहो, काम करने वाले तो है, काम कर लेंगे, मतलब मम्मी जी थे पास में तो मम्मी जी कर लेते थे, तो मुझे सिर्फ मैं झाड़ू पोछा क्लीनिंग का थोड़ा बहुत कर लेती थी, वो भी जब नहीं होता था तो मैं नहीं करती थी। लेकिन किचन में मैं बिल्कुल एंटर नहीं होती थी, बिल्कुल भी मैं किचन में एंट्री नहीं करती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। और सबसे ज़्यादा जो मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लास्ट तक नहीं, जब तक श्रीनू 6 to 7 मंथ का हो गया था तब तक, 6 to 7 का 1 साल का हो गया था ना, तब तक मैंने पाइल्स की बीमारी से बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस, भगवान वो पाइल्स किसी को ना करे। मैं पाइल्स में बहुत ज़्यादा फंसी हूँ, मतलब मैंने पाइल्स बहुत ज़्यादा झेले हैं, मेरा उसकी वजह से खाना पीना भी अच्छा नहीं हुआ था। पाइल्स मतलब मुझे आज भी याद करके इससे बहुत डर लगता है। मैं अभी इतना खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ, भगवान मुझे पाइल्स मत करना कभी भी, सर दुखाना पेट दुखाना कुछ भी करना, पर पाइल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है। मतलब कुछ भी खा नहीं पाते, घर में इतना रोती थी, बहुत ज़्यादा मैं रोई हूँ पाइल्स की वजह से, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। फिर कैसे रहता है, हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, और मुझे क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम ही हुआ था तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी। फिर सबको ऐसे लगता है कि हाँ ये तो बस आराम कर रही है, लेकिन जो वो क्योंकि कैसे रहते हैं
हमारे प्राइवेट पार्ट इतने नाजुक होते हैं, फिर वहाँ पे कुछ भी पेन होना बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल, मतलब भगवान वो चीज़ किसी को ना करे। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये पाइल्स वाला तो बहुत कम, बीच में रेयरली मुझे नहीं रहा होगा, बाकी मैंने पाइल्स को बहुत ज़्यादा फेस किया है। पाइल्स बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसीलिए हमें सैलेड वगैरह, छाछ, ठंडी चीज़ें जो भी होती है वो सब खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ, वॉशरूम की तकलीफ़ रहती है प्रेगनेंसी में, बट हमें पानी पीना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे ही था, ख़राब था, मतलब मेरे जो स्टार्टिंग के 5 महीने थे ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जैसे ही निकले थे। पूरे 5 महीने ऐसे था कि 5 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही। और वॉमिटिंग तो इतनी ज़्यादा होती थी, दूध जैसे ही पीती थी तो दूध पूरा ऐसे दही के जैसा बन के निकल जाता था। फिर कुछ ना कुछ दही के, मतलब दूध के साथ खाती थी, थोड़ा ट्राई करती थी। आफ्टर 6 मंथ मैंने ढंग से खाना स्टार्ट किया था, तब जाके मुझे खट्टी मीठी चीज़ों का टेस्ट आना, वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगना, वो सब हुआ था। बाकी फर्स्ट प्रेगनेंसी क्योंकि हम लोग एक्साइटेड थे, वो सब चीज़ें हमें, मुझे पता था कोई इलाज नहीं है, सहन करना ही है। और मैं डॉक्टर के पास, जैसे अब भी बहुत कम जाती हूँ, तो मैं डॉक्टर के पास बहुत कम जाती थी। जो होता था घर पे, मतलब पेट दर्द होता था तो घर पे पिलो रख के उस पर पैर रख के लेट जाना, मतलब जितना हो सकता था ना वो घर पे ही कुछ ना कुछ ट्राई करती थी। डॉक्टर के पास मैं बहुत कम जाती थी, बहुत ज़्यादा कम। तो जब मेरा धीरे धीरे, जैसे मैं 5th मंथ में नासिक आई थी मम्मी के पास, तो मम्मी के पास आने के बाद धीरे धीरे मैंने बहुत ज़्यादा, उस टाइम ये अनार का सीजन था, तो मम्मी ने बोला अनार खाओ, पानी पियो, बहुत ज़्यादा छाछ, ये सब, मतलब मम्मी को भी पाइल्स थे तो उनको बहुत ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस था। तो जैसे मम्मी ने बताया वो सब चीज़ें मैंने खाई, वो सब चीज़ें मतलब मैंने ट्राई की, तो मुझे थोड़ा आराम मिला था। बट जब मैं फिर से, हम लोग राजस्थान चले गए थे, तो राजस्थान में जब मैं रही थी तो वापस इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि गर्मी में वही सब चीज़ें वापस होने लगी थी मेरे साथ। तो जब वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी तो मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, कहीं मैं बाहर खाना खाने नहीं जा पा रही थी। और बाहर तो मतलब मैं अभी भी इस प्रेगनेंसी में भी मुझे बाहर खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, जैसे सबका मन करता है कि मैं पानी पूरी खाऊं, मैं ये खाऊं, वो खाऊं, कुछ ना कुछ चटपटा खाऊं। रियली मतलब मंथ में एक टाइम ऐसा आता है, एक दिन ऐसा आता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं पानी पूरी खाऊं, सिर्फ पानी पूरी, बाकी किसी भी चीज़ का मेरा मन नहीं होता। जो मुझे घर पे अच्छा लगता है वो मैं घर पे खाती हूँ। और श्रीनू के टाइम पे मुझे घर का ही खाना अच्छा लगता था। उस टाइम राजस्थान में मैं थी तो मतलब वो सब खेत की सब्जियां वगैरह वही सब खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था, वही सब चीज़ें मैं खाती थी। और अभी भी सेम वही चीज़ें हैं कि मुझे घर का खाना, मतलब सब्जी, रोटी, दही, कढ़ी, खिचड़ी, ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके टाइम में मैंने वॉक बहुत ज़्यादा किया था, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब खुद का ध्यान रखती थी कि कहीं मतलब सीज़न ना हो जाए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो 8th मंथ, हाँ मेरा 8th मंथ चल रहा था तब मेरे मायके में भागवत कथा थी, मेरी दादी ने करवाई थी। तो वो कथा के बाद फिर मैं मम्मी के साथ 8th मंथ में नासिक आई थी। सब लोगों ने बहुत टोका था कि इसका 8th मंथ स्टार्ट हो गया है, इसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने भगवान का नाम लेके कहा कि नहीं, फर्स्ट बच्चा हो रहा है तो मैं ही इसको लेके आऊँगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने काम बहुत किया था। स्टार्टिंग में मुझसे नहीं हुआ था, लेकिन मैंने लास्ट में बहुत ज़्यादा काम करती थी मैं घर का। और वॉक भी मैं बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि जब भी जाओ डॉक्टर की वही सेम चीज़ कि आपका वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुद पे ध्यान देती थी। तो लास्ट में जब 8 मंथ ख़त्म हो गया था तो 9वें महीने में मैं चेकअप करवा के आई, ब्लड वगैरह सब कुछ मेरा ठीक था। डॉक्टर ने बोला बच्चे का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो देखते ही क्या होता है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हुआ नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। तो मुझे 30
30 मई गांव में 30 मई डेट दी थी, कुछ डॉक्टर ने 6 जून दी थी, ऐसे ही मेरी कुछ डेट थी। तो जब 6 जून आया था तब मैं और चाची दिखाने के लिए गए थे, तब डॉक्टर ने बोला कि अभी तो टाइम है। फिर हम लोग गए थे 10 जून को, क्योंकि सब लोग बहुत वरीड थे कि इतना टाइम हो गया है, टाइम ऊपर निकल गया है, क्यों अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही है, लेबर पेन इसको क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गए थे कि इतना बहुत ज़्यादा ऊपर टाइम निकल गया है। गाँव से सबके फ़ोन आने लगे थे। मम्मी को ये हो गया था कि किसको क्या बोलूँ, और मुझे ये था कि नहीं, भगवान नॉर्मल मतलब लेबर पेन होगा तभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, तभी मैं। तो 10 जून था उस दिन, मुझे याद है। तो मम्मी ने हाथ जोड़ के कहा था तो आज दिखा के आ जा। तो मैं चाची के साथ गई थी। सुबह सुबह मेरा सब काम हुआ था, मतलब मैंने इतना तो नहीं, लेकिन पोछा वगैरह सब लगाया था कि हाँ, मतलब मैं लास्ट तक, जब तक श्रीनू हुआ था तब तक मैं काम करती थी, मैंने काम कभी नहीं छोड़ा था। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोला कि टाइम हो गया है और बेबी का वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें सीजर करना पड़ेगा, अभी तक इसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो गांव से फ़ोन आने लगे कि इसको लेबर पेन के इंजेक्शन दो, दवा दो, ये दो, वो दो। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं, देखते हैं शाम को वापस आते हैं। तो मैं घर आई, और मतलब मैं रियली भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि मतलब बालाजी बहुत ज़्यादा मुझ पे आशीर्वाद है उनका। तो जब मैं घर आई थी ना, तो घर आने के बाद मैंने अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ा, सिर्फ भगवान का नाम लिया, और शायद 5 बजे थे, 5 बजे मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे ऐसे लूज मोशन के जैसे